नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बुरे समय को बदलने वाली दो बातों की। समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें जान लो। यह सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख है। पहली बात, यह समय भी बीत जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख हो या दुख, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब अंधेरा छा जाता है, जब कोई राह नहीं दिखती, तब यही वाक्य हमें उम्मीद देता है। अब सुनिए बुद्ध और किसान की कहानी। एक दिन एक दुखी किसान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, बेटा नहीं मानता, पत्नी बीमार रहती है, क्या आप समाधान बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति को जीवन में 83 समस्याएं होती हैं और 84वीं समस्या यह सोचना है कि समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान चौंक गया। बुद्ध ने कहा, समस्याएं रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने का तरीका ही जीवन बदल देता है। दूसरी बात, तुम्हारे भीतर शक्ति है। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। बाहर समाधान मत ढूंढो, अपने भीतर झांको। जब तूफान आता है तो पेड़ गिरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। हमें भी अपनी आत्मा की जड़ों को मजबूत करना है। अब सुनिए अंगुलीमाल की कथा। एक भयानक डाकू जिसने 999 लोगों की हत्या की थी, एक दिन बुद्ध से मिला। वह क्रोधित था, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, अब तू रुक। अंगुलीमाल ने पूछा, आप तो चल रहे हैं? बुद्ध बोले, मैं क्रोध और द्वेष से रुक गया हूं, तू अब भी उनमें भाग रहा है। वह डाकू रो पड़ा और उसी पल बदल गया। अगर एक हत्यारा बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने ध्यान दिया। ध्यान सिर्फ मानसिक शांति नहीं, आत्मिक जागरण है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अब और यहां में जीते हैं। बुरा समय भीतर झांकने का अवसर बनता है। विपश्यना। जैसी चीजें हैं वैसी ही देखो। परिस्थितियां, घटनाएं हैं, स्थायी नहीं। जब हम ये समझते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण, कर्म करते रहो, फल समय पर मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल कभी कभी देर से आता है, पर आता जरूर है। इसलिए बुरे समय में भी हार मत मानो। अपने कर्म शुद्ध और शांत बनाए रखो। याद रखो, समय चाहे जैसा हो, बीत जाएगा और तुम्हारे भीतर शक्ति है, उसे पहचानो। बुद्ध की 5 शिक्षा प्रणालियां। 1. शील आचरण। कठिन समय में भी नैतिकता को ना छोड़ो, यही आत्मबल को टिकाए रखता है। 2. समाधि ध्यान। मानसिक स्थिरता के बिना हम किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। 3. प्रज्ञा बुद्धि। विवेक से कार्य करने की कला ही हमें दिशा देती है। 4. उपेक्षा। सुख दुख में संभाव रखना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। 5. करुणा और मैत्री। कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रेम बनाए रखना ही सच्चा बल है। बुद्धत्व हर व्यक्ति की मंजिल। भगवान बुद्ध कभी किसी को भगवान नहीं कहते थे। वह कहते थे, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य है, वही शक्ति, वही शांति। बुरा समय, उसे केवल एक मार्ग मानो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ज्योति तक ले जाए। जीवन एक नदी है। नदी बहती है, चट्टानों से टकराती है, गिरती है, फिर भी रुकती नहीं। बुद्ध कहते हैं, जीवन भी ऐसा ही है। अगर अंधेरा है तो उसे कोसने के बजाय एक दीपक जलाओ। यह दीपक तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सजगता, तुम्हारी करुणा। इस भाग का सार, समय कितना भी बुरा हो, 2 बातें याद रखो। 1. यह भी बीत जाएगा। 2. तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। अगर इन 2 बातों को जीवन में उतार लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब मन टूट जाए तब क्या करें? कई बार जीवन इतना चोट पहुंचाता है कि आत्मा तक थक जाती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह मानव जीवन का हिस्सा है। जब हम यह समझते हैं कि टूटना भी एक साधारण अनुभव है, तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। मन को जानो, उससे जुड़ो मत। मन एक मेहमान है, तुम उसका मेजबान हो। विचार आएंगे, जाएंगे, पर तुम वही रहोगे। बुद्ध की ध्यान विधि विपश्यना यही सिखाती है। सांस को देखो, मन को देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। आखिर में जैसे शरीर का जख्म भरता है,
वैसे ही मन का भी। अगर गिरकर उठना नहीं छोड़ा तो टूटना भी जीवन की ताकत बन सकता है। मन टूटे पर तुम नहीं। नहीं, हम जब गिरते हैं तो मलहम लगाते हैं, आराम करते हैं और समय के साथ घाव भर जाता है। बुद्ध यही सिद्धांत मन पर भी लागू करते हैं। मन की पीड़ा भी शरीर की तरह धीरे धीरे भरती है, पर अगर हम उसे कुरेदते रहें तो वह भरती नहीं। कुरेदना क्या है? बार बार वही पुराने विचार सोचना, आत्म आलोचना करना और खुद को दूसरों से कम समझना। बुद्ध कहते हैं, हर विचार एक बीज है। अगर तुम दुख के बीज बोओगे तो दुख ही उगेगा। इसलिए सबसे पहले उस विचार जाल से बाहर आओ। जो हुआ वो बीत गया, अब उसे देखने का दृष्टिकोण बदलो। सत्य को स्वीकारो, प्रतिकार मत करो। बुद्ध कहते हैं, जितना प्रतिकार करोगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी, जितना स्वीकार करोगे उतना समाधान मिलेगा। समस्या यह नहीं कि मन टूट गया है, समस्या यह है कि हम यह स्वीकार नहीं करते कि हम टूट गए हैं। हम नकली मुस्कान पहन लेते हैं पर भीतर से बिखरे रहते हैं। स्वीकारो कि तुम थके हो, कि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यही है सत्य की प्रथम दृष्टि। यही पहला कदम है हीलिंग का। बुद्ध की करुणा आत्मा का मलहम। जब हम टूटते हैं, बुद्ध हमारे पास बैठते हैं। ना उपदेश देते हैं, ना सवाल पूछते हैं, बस समझते हैं। उनकी उपस्थिति कहती है, मैं जानता हूं, तुम अकेले नहीं हो, यह भी बीत जाएगा। मैत्री भावना, स्वयं से प्रेम करो। जब मन टूटता है, लोग खुद से घृणा करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे तुम अपने प्रियजनों के लिए करुणा रखते हो, वैसे ही स्वयं के लिए भी रखो। मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। यह शब्द नहीं, आत्मा की औषधि है। धीरे चलो, हीलिंग समय लेती है। रोज ध्यान करो, सांसों को देखो, पीड़ा से भागो मत, उसे देखो। स्वयं से प्रेम करो, दोष नहीं। संगति बदलो, दुखी लोगों की भीड़ से निकलो, समझदारों के बीच रहो, प्रकृति से जुड़ो। पेड़ों, नदियों, आकाश से मित्रता करो। अगर सब कुछ अस्थाई है तो जीवन का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसलिए तो जीवन सुंदर है, क्योंकि यह एक क्षणिक उपहार है। जब मन टूटता है, आत्मा जागती है। बुद्ध कहते हैं, मन टूटेगा पर तुम नहीं। मन डरेगा पर तुम शांत रहोगे। मन खो जाएगा पर तुम स्वयं को पाओगे। टूटना अंत नहीं है, यह एक नया प्रारंभ है। दुख से मुक्ति, 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने जब ज्ञान पाया तो 4 आर्य सत्य बताए। 1, दुख है। जीवन में जन्म, मृत्यु, रोग, वियोग, ये सब दुख हैं। 2, दुख का कारण है तृष्णा। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले, यही पकड़ दुख की जड़ है। 3, दुख का अंत संभव है। अगर तृष्णा को छोड़ा जाए, दुख भी छूट सकता है। 4, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। 8 कदमों का वह मार्ग जो किसी भी व्यक्ति को शांति तक ले जा सकता है। अंत में, जब भी मन टूटे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। यह दुख भी बीत जाएगा और उस पार शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई इन 8 बातों को जीवन में उतार ले तो वह केवल दुख से मुक्त नहीं होता, बल्कि शांत, प्रसन्न और जागरूक जीवन जीने लगता है। 1, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। यह समझो कि जीवन में दुख है, सब कुछ अस्थाई है, कर्म ही परिणाम लाता है। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। करुणा से सोचो, क्रोध, घृणा और लालच से मुक्त रहो। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। झूठ न बोलो, कठोर या अपमानजनक शब्दों से बचो, वही बोलो जो सत्य, प्रिय और आवश्यक हो। 4, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। किसी को हानि मत पहुंचाओ, नैतिकता से जियो, संयम रखो। 5, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा कार्य करो जिससे किसी को दुख न पहुंचे। छल और शोषण से दूर रहो। 6, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। नकारात्मक भावों को रोको, अच्छे भावों को बढ़ाओ, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। 7वां, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हर क्षण जागरूक रहो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका भान रखो। 8वां, सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान में स्थिरता लाओ, मन को एकाग्र करो, भीतर की शांति को महसूस करो। बुद्ध का दृष्टिकोण साफ है, दुख को खत्म मत करो, उसे पार करो। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में तीर लग जाए और वह पहले यह पूछे, किसने चलाया, क्यों चलाया, तो वह मर जाएगा। पहले तीर निकालो, फिर उत्तर ढूंढो। हम भी अक्सर दुख के कारणों में उलझ जाते हैं, पर समाधान तभी होगा
जब हम दुख को समझें और स्वीकारें। बुद्ध कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है। दुनिया का हर सुख अस्थायी है, पर यदि भीतर शांति है तो कोई भी दुख तुम्हें डिगा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक तालाब है, शांत, गहरा और रत्नों से भरा, पर तुम सतह के बुलबुलों में उलझे हो। गहराई में उतर सको तो सब कुछ तुम्हारा है। दुख से मुक्ति सरल है, लेकिन साहस चाहिए। हमें दुख से भी लगाव हो जाता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। बुद्ध कहते हैं, अगर मुक्त होना है तो स्वयं को बदलना होगा, कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता। बुद्धत्व अंत नहीं, एक आरंभ है। यह भय, प्रतिक्रिया, तुलना से मुक्त होकर जीने की शुरुआत है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम जागे हुए हो, शांत और सहज। तो क्या करें आज से? हर सुबह 10 मिनट ध्यान करो। दिन भर अपने विचारों को देखो, बिना प्रतिक्रिया। हर क्रिया से पहले 3 सेकंड रुककर सोचो। दूसरों की आलोचना करने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करो। रात को खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद के प्रति करुणा रखी? यही छोटे अभ्यास तुम्हें उस मुक्ति की ओर ले जाएंगे जिसकी खोज बुद्ध ने की थी। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी खुद से यह प्रश्न पूछा है, अगर सब कुछ मुझसे छिन जाए तब क्या? जब रिश्ते टूट जाएं, स्वास्थ्य चला जाए, सपने बिखर जाएं और जीवन का अर्थ भी खो जाए, तब क्या बचता है? बहुतों के लिए यह प्रश्न अंतिम पीड़ा बन जाता है, पर भगवान बुद्ध इसे एक नई दृष्टि देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी जा सकता है वह तुम नहीं हो, और जो कभी नहीं जाता उसे पाने के लिए ही तो यह सब होता है। आज हम बात करेंगे उस अवस्था की जहां इंसान कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। और यहीं से शुरू होती है खुद को पाने की एक नई यात्रा। सब कुछ खोना भय नहीं, एक अवसर है। हम जीवन में कुछ न कुछ बना रहे होते हैं, करियर, पहचान, रिश्ते, संपत्ति। पर जब यह सब छिनता है तो लगता है मैं खत्म हो गया। पर बुद्ध कहते हैं, जो नष्ट हो सकता है वह तुम नहीं हो सकते। दृष्टांत, जलती हुई मशाल। एक व्यक्ति जंगल में मशाल लेकर चला। अचानक हवा चली और मशाल बुझ गई। वह अंधेरे से डर गया। फिर चांद निकला और रास्ता दिखने लगा। वह समझ गया मशाल केवल सहारा थी, प्रकाश भीतर से आता है। बुद्ध का पहला सूत्र, अनित्यता सब अस्थायी है। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, सुख दुख टिकेंगे नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो कि जो गया वह टिकाऊ था ही नहीं, तो उसका जाना दुख नहीं देता, शांति देता है। दूसरा सूत्र, शून्यता। जब सब छूट जाए तब जो बचे वही तुम हो। शून्य डरावना नहीं है, शून्य शुरुआत है। यहीं से जन्म लेती है नई चेतना, नई दृष्टि। जब कुछ भी नहीं बचता तो सब कुछ संभव है। तीसरा सूत्र, जो खोया वह बाहर था, जो बचा वह भीतर है। बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो चला गया, तुम वो हो जो सब जाने पर भी शांत है। चौथा सूत्र, ध्यान, खुद की ओर वापसी। जब बाहर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भीतर का एक दरवाजा खुलता है। ध्यान केवल बैठना नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना है। बुद्ध की विपश्यना, सत्य को वैसा देखने की कला है जैसा वह है। जब सब कुछ खो जाए तब भी भीतर से पूर्ण महसूस करना, यही है जागृति। अंत में उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर हां तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक खुद के साथ बैठना मत भूलिए। धन्यवाद।